बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं ईशान एकेडमी चैनल। आज हम बीएससी की कैलकुलस चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 25 में यह दो हाइपरबोला दिए गए हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और उनकी जो एसेंट्रिसिटी है वो ई और ई डैश है। हमने साबित करना है कि 1/e² प्लस 1/e डैश के इक्वल टू 1 के होता है। ये हमने साबित करना। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमने प्रूव करनी, ये हमारा आंसर आना चाहिए। सबसे पहले हाइपरबोला को देख लेते हैं कि वो क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की फिगर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरमियान पॉइंट ये सेंटर सी होता है, ये सेंटर होता है। यहाँ से लेके इसके वर्ट तक फासला ए होता है और यहाँ सेंटर से लेके इसके फोकस पॉइंट तक फासला सी होता है और सी बटा यानी कि जो रेशो होती है उसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इस तरफ की एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ई है और इसकी ई डैश दी गई। यही चीज़ें आपको आगे भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, इससे आपको पता चाहिए ए सी और ई क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमें गिवन इक्वेशन थी हाइपरबोला की, दोनों हाइपरबोला की वो मैंने राइट कर ली हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हाइपरबोला की ये इक्वेशन ये आपको ज़बानी आनी चाहिए। ये वही सी ए और सब कुछ है जो मैंने पहले आपको बता दिया फिगर में। ये वाली इक्वेशन आपको ज़बानी आनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सी जो होता है वो इक्वल होता है ई b² इक्वल होगा सी की, आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से a² को कॉमन ले लेंगे। a को कॉमन लेने के बाद ये हमें रकम मिलेगी, इसको हम a का नाम दे लेंगे, इस इक्वेशन को a का नाम दे लेंगे। अब हम सेकंड हाइपरबोला को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने c को इक्वल किया है b डैश के पुट किया, तो ये रकम बढ़ गई। यहाँ से हम b जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर b का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन बोथ इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। जब इनको ज़रब देंगे तो a² b² इस जन्म आ जाएगा। इक्वल की जो इस साइड में रकम है वो आपस में ज़रब करेंगे तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये a² b² आपस में a² b² आपस में कट जाएगा, इस तरह ये कट जाएगा तो हमें रकम इस तरह मिलेगी ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों को ये दोनों जो फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 से कट जाएगा। अब माइनस वाली जो रकम है ये माइनस ई डैश के माइनस ई के ये बराबर से दूसरी साइड पे चली जाएंगी, इस तरह हमें रकम मिलेगी। अब इक्वल के दोनों जनब ई डैश के और ई डैश से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड वी गेट वायर इक्वेशन। सेम करने के बाद हमें ये वाली रकम मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।